नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, माया का प्लान ब्राह्मण जोड़ो अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीएसपी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है मायावती। सतीश चंद्र मिश्रा की ये जिम्मेदारी अब तय कर दी गई है। 23 जुलाई से अयोध्या में इस अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 23 से 29 जुलाई तक बीएसपी का यह सम्मेलन होगा। कोरोना के चलते हालांकि अभियान कुछ दिन पहले रद्द कर दिया गया था, अक्टूबर में होना था, लेकिन अब 23 जुलाई इसकी तारीख तय की गई है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी एक बार फिर यूपी में ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। बीते साल अक्टूबर में इस अभियान को पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन फिर कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया था। अब एक बार फिर से इसे प्रदेश के अलग अलग जिलों में शुरू किया जाएगा, जिसके तहत छोटे छोटे कार्यक्रम कर ब्राह्मणों को अपने साथ पार्टी जोड़ेगी। एक हफ्ते तक पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। 23 जुलाई से पूर्णिमा के दिन से इसकी शुरुआत होगी और इस अभियान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन मायावती शुरू तो करने जा रही हैं, लेकिन ये बात सभी को पता है कि ब्राह्मण वोट बैंक को काटना सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये ब्राह्मण जोड़ो अभियान जो मायावती की ओर से शुरू किया जा रहा है, ब्राह्मणों को लुभाने की ये पूरी कोशिश। लेकिन इस अभियान के जरिए मायावती कितनी सफलता हासिल कर पाएंगी, क्योंकि कितने भी प्रयास किए जा रहे हैं 2012 के बाद से मायावती की ओर से अभी तक ऐसी कुछ खास सफलता दिखी नहीं है। और दूसरी तरफ अब तमाम पार्टियों ने यह भी रुख साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ये रुख साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और सबसे बड़ी यह भी बात है कि मायावती के खेमे से तमाम दिग्गज नेता उनका साथ छोड़कर या तो जा चुके हैं या तो खुद मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया है। मजबूती कैसे मिलेगी बीएसपी को? क्या इस ब्राह्मण जोड़ो अभियान के जरिए बीएसपी को मजबूती मिलने वाली है? क्योंकि उनके पास एक ही प्रमुख चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा, वो है सतीश चंद्र मिश्रा। और सतीश चंद्र मिश्रा को ही ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ब्राह्मण जोड़ो अभियान की। जितेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है बीएसपी में। जितेंद्र, ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती 23 जुलाई से, क्या चर्चाएं चल रही हैं? विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब मैदान में आ गई। इससे पहले कोरोना काल की बात की जाए तो उससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था। बड़े जो ब्राह्मण नेता है उनके साथ कहीं ना कहीं बसपा के जो उनके साथ बैठक की थी, उनके साथ चर्चाएं की गई। तो बसपा सुप्रीमो मायावती अब ब्राह्मणों के सारे जो जनाधार खो चुकी है, उस जनाधार को वापस लाने की कयास में अब लग गई है। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अब ब्राह्मणों को और ओबीसी के जोड़ने पर कहीं ना कहीं अब राजनीति करने जा रही है। हालांकि वो दलितों की राजनीति करती रही, ओबीसी एससी की राजनीति करती रहती हैं, तो वहीं अब ब्राह्मणों को कोशिश कर रही है कि जोड़ने का प्रयास किया जाए। अंजलि, 2022 में जो फॉर्मूला अपनाया था बसपा सुप्रीमो, 2007 में क्षमा चाहते हैं, 2007 में जो फॉर्मूला अपनाया था ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मणों को जोड़कर जो फॉर्मूला अपनाया था, बसपा सुप्रीमो मायावती उस ब्राह्मण के फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं अब लगने जा रही हैं। 2007 की बात की जाए, 2007 में उन्होंने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को जोड़ा था और कहीं ना कहीं उसके जोड़ने के बाद उनको जनाधार मिलने का है। एक बार फिर 2007 के फॉर्मूले पर अमल करने के मूड में है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो मायावती आपकी कहीं ना कहीं सोशल बात की जाए, सोशलिंग के माध्यम से देखिए मायावती की ओर से नए नए फॉर्मूले देखे जा रहे हैं। अब ये ब्राह्मण जोड़ो अभियान जिसके बारे में अक्टूबर में हालांकि सोचा गया था, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाई थी मायावती, अब फिर से शुरुआत तो की जा रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए कैसे आगे बढ़ पाएंगी मायावती और किस तरीके का होगा ये कार्यक्रम ब्राह्मण जोड़ो अभियान? देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से और जो प्रदेश के ब्राह्मण हैं वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो जो है ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और इसी नाराजगी का फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती उठाने जा रही है। 2007 में ब्राह्मणों का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था और 2007 के आधार पर कहीं ना कहीं अब एक बार फिर मूड में दिखाई दे रही सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से
ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं 2022 की सियासी जंग है उसको फतह करने का प्रयास कर रही हैं और कहीं ना कहीं कास्ट फॉर्मूला अपना रही हैं। कास्ट फॉर्मूला यानी यूं कह सकते हैं कि जातिगत जो फॉर्मूला है उस आधार पर चलेगी। 2022 में जो चुनाव है उसमें ब्राह्मण और ओबीसी को लेकर उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उसी आधार पर कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेंगी। एक बार बात की जाए तो यूपी विधानसभा के लिए बसपा ने जिला कोऑर्डिनेटरों को बदले मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए थे। बसपा सेक्टर प्रभारी के जरिए 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी की गई थी और चुनावों में जो उम्मीदवार होंगे 2022 के उम्मीदवार होंगे उनको कहीं ना कहीं इसी आधार पर चयन किया जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 2+1 का जो फॉर्मूला है कि ओबीसी एसटी को टिकट देगी और उसमें एक ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण चेहरे को कहीं ना कहीं टिकट देने का काम किया जाएगा। जिम्मेदारी जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा उनको दी गई है और कहीं ना कहीं अब वो जिम्मेदारी अब वो इसकी वजह ये तो नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग काफी लंबे समय से बीजेपी से नाराज था और ऐसे आरोप भी विपक्षियों की ओर से लगाए जा रहे थे, चाहे वो हम कांग्रेस की बात कर ले, सपा की बात कर ले, ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मणों को बीजेपी में तरजीह नहीं दी जा रही है और ब्राह्मणों के लिए कोई विचार भी नहीं करती है बीजेपी। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं हमलावर रहता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य छोटे छोटे दल, उन सब का कहना है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को अब नकार चुकी है। ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है, ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं हत्याएं की जा रही है, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। इस तरह के तमाम जो है आरोप लगे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या अन्य कोई अन्य जो पार्टी के अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं लगातार आरोप कर रहे हैं कि जहां दलितों की नहीं सुनी जा रही है वहां ब्राह्मणों की भी नहीं सुनी जा रही है। और मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जा रहा है, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी संख्या में उन पर अत्याचार के साथ साथ उनके हत्याएं भी की जा रही हैं। तो ऐसे तमाम आरोप लगाए गए थे और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ब्राह्मणों को लेकर कई ट्वीट किए थे, उसमें कहीं ना कहीं सुनने की बात कही गई थी। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी हैं कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी वो ब्राह्मणों को नहीं सुन रही। तो उसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती कास्ट फॉर्मूला अपनाने जा रही है। ये कास्ट फॉर्मूला 2007 में अपनाया गया था और कहीं ना कहीं इसी आधार पर बसपा सुप्रीमो मायावती सत्ता में आई थी और एक बार फिर ये अब सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बसपा सुप्रीमो मायावती ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए अभियान की शुरुआत। लेकिन क्या लग रहा है जितेंद्र, क्या लग रहा है इस ब्राह्मण जोड़ो अभियान के जरिए क्या ब्राह्मण का एक बड़ा तबका आकर्षित हो पाएगा मायावती के? देखिए कहीं ना कहीं बसपा में जो ब्राह्मण थे वो कहीं ना कहीं पहले ही आकर्षित थे। बसपा में बड़ी संख्या में ब्राह्मण थे, ओबीसी तो थे ही थे और लेकिन ब्राह्मण भी थे, बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की संख्या थी उसमें। तो अब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब जो ओबीसी हैं, ब्राह्मण हैं, उन पर फोकस करेंगी। साथ ही साथ इस बार विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने कास्ट फॉर्मूला अपनाया है और इस बार कहीं ना कहीं रणनीति ओबीसी को प्राथमिकता देने की कही जाएगी। और उसमें से रणनीति की बात की जाए, प्रदेश के हर जिले में 1 से 2 ओबीसी उम्मीदवार होंगे तो उसी बीच एक ब्राह्मण भी होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बात की जाए तो अगर बसपा सामान्य जाति से ज्यादा ब्राह्मणों को तवज्जो देने का काम कर रही है अंजलि, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने रणनीति बनाई है और रणनीति अब कहीं ना कहीं रणनीति के आधार पर काम किया जाएगा। जो बड़ी संख्या में जनाधार हो चुकी है बसपा, अब वो बसपा कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि ब्राह्मणों को सीढ़ी बनाकर वो 2022 की सत्ता तक पहुंच पाए। बिल्कुल, लेकिन क्या 2007 में जिस तरीके से सम्मेलन की शुरुआत करी थी मायावती ने, तो क्या लग रहा है क्या उसी आधार पर 2022 में भी मायावती को जीत मिल पाएगी? देखिए अब कहीं ना कहीं हर पार्टी अपनी एक रणनीति तो तैयार करती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है और यही से कहा जाता है कि राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। वो जो यहाँ से जीत कर जाता है तो वो दिल्ली तक जाता है। तो सब कोशिश करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, कोशिश सब कर रहे हैं। लेकिन आमने सामने की टक्कर की बात की जाए तो समाजवादी दिखाई दे रही है। लेकिन मायावती को एक नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि मायावती हालांकि कोई भी फॉर्मूला बना ले, लेकिन वो जमीनी जब तक नीचे नहीं आएंगी तब तक कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी फ्लॉप होगा। लेकिन एक बार कोशिश की जा रही है,
ब्राह्मण और ओबीसी के फॉर्मूले को लेकर एक कोशिश की जाएगी कि अब 2022 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जीत हासिल करे और सत्ता में बैठे। लेकिन मायावती तो कहती है कि बीएसपी मुद्दों पर बात करने वाली पार्टी है। अब ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन कहां से बीच में आ गया फिर? देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा से ही करती आई हैं। और जो ओबीसी, एससी और दलितों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में उनके वोट है और वो वोट साइलेंट है, वो किसी से नहीं कहते। बसपा सुप्रीमो मायावती के पक्ष में ही दलित वोट ज्यादा पड़ते हैं, ओबीसी ज्यादा, क्योंकि राजनीति वो दलित करती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा बात की जाए तो रावण भी आ चुके हैं, वो आजाद भारतीय आजाद पार्टी लेके आए, तो दलितों की राजनीति कहीं ना कहीं बढ़ी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जो वोट है वो कहीं ना कहीं जो है साइलेंट रहता है। और कोशिश की जा रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी जो उनके पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्य रूप से ब्राह्मण, ओबीसी और दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादा से ज्यादा कामकाज किया जाए। उत्तर प्रदेश में करीब 50% से ज्यादा ओबीसी मतदाता हैं और जो सियासी तौर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समान जाति की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देकर बसपा सुप्रीमो मायावती खुश करना चाहती है कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनको खुश करने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात की जाए तो ब्राह्मण उत्पीड़न की बात कही जाती है, तो वहीं काफी संख्या में ब्राह्मणों की नाराजगी की बात सामने आ रही है। और समय समय पर कहीं ना कहीं ये नाराजगी जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए जितेंद्र, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। गौरव जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस अभियान को लेकर? देखिए, मायावती जी उसी परंपरा की है और उसी विचारधारा की है जिनके पार्टी ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यद्यपि इसको धता बताते हुए एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश की जनता ने इनको दिया, लेकिन किस प्रकार भ्रष्टाचार की गंगा बही ये भी जनता ने देखा और उनको, इनका हाथी जो है वो बैठ गया और पत्थरों के हाथियों से पूरा प्रदेश फट गया। आज ये फिर उसी जातिवाद का जहर लेकर के जनता के बीच में जाना चाहती हैं। वो बसपा हो चाहे सपा हो, जातिवाद का विष अब इस प्रदेश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 2014, 2017, 2019 सभी चुनावों में जातिवाद के इस मंत्र को जनता ने नकार दिया है और इसके आधार पर वोट मांगने वालों की नीयत भी जनता जानती है कि उनकी नीयत क्या है। ये सत्ता में आते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इसके सिवा और इनके जीवन में कोई काम नहीं होता है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार की योजनाओं ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, उस विकास ने प्रत्येक जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को छुआ है और उसी ताकत, उसी शक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। मतलब कि आपका ये कहना है कि बीजेपी में जातिगत समीकरण हावी नहीं होता है? देखिए, जातियां जो है वो समाज की खूबसूरती है, लेकिन जातिगत प्राइड को खड़ा करके या जातियों को इस्तेमाल करके किसी एक जाति विशेष के लिए सरकार बना दी जाए और अन्य जातियों के साथ बदले का व्यवहार किया जाए, उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाए, जैसे समाजवादी पार्टी ने भी किया और बसपा ने भी किया, उनका पूरा इतिहास सामने। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है कि एक जाति विशेष के का लाभ कराना और अन्य जातियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करना, उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में कभी नहीं रहा है और न कभी रहेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता सभी जगहों पर दिखी जाती है। बिल्कुल, लेकिन गौरव जी, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। कोई खुलकर सामने आता है इन अभियानों के जरिए, तो कोई किसी तरीके से अपनी रणनीति के जरिए आगे बढ़ता है और एक ब्राह्मण चेहरा सामने ला करके खड़ा कर देता है। गौरव जी, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। देखिए, समाज में सभी जातियां हैं और सबको फेयर शेयर मिलना चाहिए। शासन में सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन वोट बैंक के लालच में सिर्फ एक जाति विशेष का सहयोग लेना और किसी एक जाति विशेष की सरकार बना देना और फिर पूरे समाज के अन्य जातियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना,
पूरे विकास कार्यों को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों के साथ साझेदारी करना, पार्टनरशिप कर लेना, ये क्राइम है जो जनता ने देखा है, जो भुगता है, जो 70 साल से इस देश की जनता भुगत रही है। उसी परंपरा के बाहर कहीं तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। और बिना कास्ट क्रीड हमारे यहाँ तो 1600-1700 जातियां हैं, 1600-1700 जातियों को साथ लेके चलने की बात है। जब हम अपने परंपराओं की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि कोई जाति किसी की शत्रु है या कोई धर्म किसी का शत्रु है, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति बात भारतीय जनता पार्टी करती है। और यही वजह है कि अपने विकास कार्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती, जहां तक कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके आधार पर भी। लेकिन देखिए गौरव जी, जिस अभियान की शुरुआत 23 जुलाई से होने जा रही है, पन्ने पलटते हुए 2007 में जाते हैं जब मायावती ने इसी अभियान की शुरुआत की थी और 403 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की थी और कई ब्राह्मण चेहरों को टिकट भी दिया था, उन्हें वहां पर फायदा हुआ था। जी हाँ, निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणों को किस प्रकार से छला गया वो वोट लेने के बाद ये भी सामने है। और यदि ब्राह्मण संतुष्ट रहते तो उनकी सरकार रिपीट होती। यदि उनको इस बात का भरोसा है कि ब्राह्मण उनको फिर वोट करेंगे, इसलिए कि उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उन्होंने सरकार बनाने के बाद ब्राह्मणों के साथ किया क्या? कितने ब्राह्मणों को मेन स्ट्रीम लाइन में दिया? या समाजवादी पार्टी में कितने ब्राह्मणों को मेन स्ट्रीम लाइन में दिया गया? आज वो परशुराम जी की मूर्ति बनाने की बात करते हैं, उनके मंदिर को बनाने की बात करते हैं, सिर्फ ये लुभावने शब्द है, लुभावने वाक्य है उनको अपने खेमे में शामिल करने के लिए, जबकि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी। लेकिन देखिए, जनता लुभावने बातों और लुभावने वादों में ही तो आती है। लुभावनी वादों और लुभावने बातों के साथ तो हर दल आता है और इन्हीं बातों में आती है जनता। अब अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये अभियान सफल होता है तो क्या बीजेपी एक इसे बड़ी चुनौती मानती है? क्योंकि वोट बैंक कट सकता है, बड़ा वोट बैंक। देखिए, मायावती जी का और अखिलेश जी का दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड प्रदेश की जनता के सामने रखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की चली हुई पिछले 4 साल के ऊपर की सरकार का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। ठीक है, और इनका मूल्यांकन जनता भली भांति करती है और आने वाले 2022 के चुनाव में भी इसी आधार पर मूल्यांकन होगा। जब सबसे ज्यादा हाथियां, पत्थरों की हाथियां खड़ी हो जाती हैं और पत्थरों के शहर बदल दिए जाते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे बिल्कुल पहाड़ गायब हो जाते हैं, तो उनका भी भ्रष्टाचार 20,000 करोड़ का दिखाई देता है हाथियों में। बिल्कुल गौरव जी, और हमारे साथ देखिए कॉरिडोर के नाम पर वरुणा कॉरिडोर हो, ठीक है, हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कपीश जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। देख रही है कपीश जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने की बात कही है कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक ये सम्मेलन जारी रहेगा, ब्राह्मण जोड़ो अभियान। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। समाज में जितने भी वर्ग, धर्म और जाति के लोग हैं उनको जोड़ने की कवायद सबको करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक जाति और धर्म से कोई व्यक्ति अगर सोचे कि हम इस प्रदेश में राजनीति में कायम हो जाएंगे तो वो संभव नहीं है। और इसमें निश्चित रूप से प्रदेश की जनता इस तरह के केमिस्ट्री को बहुत बार देख चुकी है और जान चुकी है। ब्राह्मण समुदाय के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मायावती जी की पार्टी में ब्राह्मण किस तरीके से सुरक्षित होता है। और कहीं ना कहीं सीधी सी बात यह है कि हाथी अब कमल के फूल के ही साथ जाके खड़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ब्राह्मण समुदाय भी जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की क्या इज्जत रह गई है और किस तरीके से इन लोगों ने उस जाति के प्रति जो है इस तरीके से नरसंहार प्रारंभ किया है योगी सरकार की उच्च नीति में। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो अब ये क्या छुपी हुई चीजें, क्या दुर्विसंधि इन दोनों दलों के बीच में चल रही है कि एक से टूटो तो दूसरे से जुड़ो। लेकिन हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये कुलीन लोग हैं, ये श्रेष्ठ लोग हैं और इन्होंने समाज को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश जरूर की। आज भारत जहां कहीं भी आपको खड़ा मिलता है, इस समुदाय का बहुत बड़ा हाथ रहा है राजनीति के अंदर, देश के अंदर, देश की आजादी के अंदर। और प्रखर रूप से ब्राह्मण समाज खुद को ये देखेगा कि उसके राजनीतिक हित कहाँ सुरक्षित है, वो निश्चित रूप से मतदान भी वही करेगा और उन्हीं पार्टियों से जुड़ेगा। लेकिन क्या सपा इसे एक बड़ी चुनौती नहीं मान रही है? क्योंकि जिस तरीके से इस अभियान के जरिए 2007 में जीत हासिल की थी, क्या पता सफलता हासिल हो जाए मायावती को?
अंजलि जी, ये तो प्रदेश की जनता पर है कि वो किसको सफलता हासिल कराती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सदैव व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है और हमारी विचारधारा इसके लिए ये जरूर है कि कोई व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता में आना बहुत जरूरी होता है। नहीं, कहते तो आप भी लोग रहे हैं, ठीक है, विपक्षी ही कहते रहे हैं कि बीजेपी में ब्राह्मण खुश नहीं है और बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। तो अब ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एक जरिया मिल चुका है। चीज की नहीं है, ब्राह्मण समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि बहन मायावती जी किनके साथ जाकर के राज्यसभा में खड़ी रही, किनके साथ जो है वो एमएलसी के चुनाव में जाकर खड़ी रही। आज जो उनके नेता हैं, जो विधायक हैं, आपने देखा कि वो महावत जो है वो हाथी छोड़ के भाग चुके हैं और हाथी सिर्फ कमल के साथ खड़ी है इस वजह से भाग चुके हैं क्योंकि वैचारिक सामंजस्यता नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमको सांप्रदायिक दल से लड़ना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को हमें हराना है, भले हम भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट दे देंगे, एमएलसी में वोट दे देंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल कपिल जी, ये वही मायावती है जिनके साथ मिलकर आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था और एक बड़ा दलित वर्ग जो काफी लंबे समय से लगभग 10 दशकों से आपसे नाराज चल रहा था, नाराजगी दूर होने के बाद आपसे जुड़ा। निश्चित तौर पे इसमें कहीं दो राय नहीं है कि देखिए हमारी पार्टी में जो 2017 में हमने स्वच्छता का यज्ञ किया, हमारी पार्टी एक यंग इंडिया की पार्टी है, एक नई सोच नई विचारधारा की पार्टी है और हम लोग अपने मूल विचारधारा को लेके चल रहे हैं जो सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके हमें देश को आगे बढ़ाना है। और उसके लिए अगर हमारी प्रदेश की जनता, अगर हमारी देश की जनता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वो दायित्व सौंपती है तो निश्चित रूप से हम उसका अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति धर्म वर्ग विशेष के निश्चित रूप से जन कल्याण की भावना के साथ करेंगे। इसलिए हमारे लिए सभी बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी प्रवक्ता गौरव जी का ये मानना है कि जिस तरीके से मायावती ने ये ऐलान किया है 23 जुलाई से ब्राह्मण जोड़ो अभियान का, अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, अब जनता लोक लुभावने वादों में नहीं आने वाली है, ये पुराने पैतरे हो चुके हैं। देखिए गौरव जी, ये सब कहते जब वो विपक्ष में बैठे हुए थे और 15 साल से उनकी सत्ता नहीं थी, लेकिन अब हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार सत्ता दे करके अपना विनाश लीला देख लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये कोरोना काल के पहले भी कामयाब नहीं रहे। आज तक ये नहीं बता पाते कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम कर दिया। बेरोजगारी दर इन्होंने 15% इस समय प्रदेश के अंदर कर दी है। आपको मालूम ही है कि जीडीपी का क्या हाल, जब देश में है तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। मतलब कि आप गौरव मिश्रा जी की बात को गलत ठहरा रहे हैं कि ये सब करके कुछ नहीं हासिल होगा, पुराने पैतरे हो चुके। गौरव मिश्रा जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये सरकार जीनोसाइड करा रही है और आप सोचिए कि क्या कहा कि इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो राम भरोसे, तो राम भरोसे कपिल जी को आपने सुना करके इन्होंने 11 मई को अपना एक बयान हल्की दिया था माननीय उच्च न्यायालय में। वो कोई बात नहीं कि योगी जी संत भले हैं लेकिन झूठ बोलने में अव्वल है। तो ये पार्टी ही झूठों की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है, इन पर विश्वास कौन करेगा। चलिए खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, फिलहाल इस ब्राह्मण जोड़ो अभियान की हम चर्चा कर लेते हैं जो 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। कौन कौन इस अभियान से जुड़ने वाला है और किस तरीके से ब्राह्मणों को इस अभियान के जरिए जोड़ा जाएगा, क्या लक्ष्य रहेगा? और इसकी जिम्मेदारी सतीश सर मिश्रा जी को दी गई है और सतीश सर मिश्रा ही इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम ब्राह्मणों को, जो कि विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि वो इससे नाराज है, उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी, उनको कवायद की, उनकी कोशिशों और उनकी कवायद शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बसपा कास्ट फॉर्मूला अपना रही थी और 2007 से जो फॉर्मूला अपनाया था उसी फॉर्मूले को लेकर कोशिश की जाएगी कि एक बार फिर चले। सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कहीं न कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण को जोड़ना किया जाए, क्योंकि 2007 में जो फॉर्मूला था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। अजय जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है 23 जुलाई से, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या राय है इस पर? देखिए, अयोध्या में वो ब्राह्मण समाज की मीटिंग सतीश मिश्रा जी की ड्यूटी लगाई है। मुझे कल मैं लखनऊ में था, 3 दिन से हम लोग लखनऊ थे, प्रियंका जी का प्रोग्राम था, लखीमपुर गई थी कल वो मिलने, जो जिला पंचायत में गुंडई सरकार ने कराई थी उस लेडी से। जो ये कर रही है बहन जी, इनका अपना दायित्व है, अपना इनका कार्यक्रम है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। लेकिन
आपने ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान में मैसेज है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में, जो पंचायत के चुनाव हुए, और उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बैकडोर से वॉकओवर बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, और एक तरफा जहां पर बसपा के 13-12 मेंबर थे और बीजेपी के 1-2 मेंबर थे, उन्होंने बैग से उसे पता नहीं धन बल से, बाहुबल से या शक्ति बल से या आपसी जो है सहमति के बल से वो वोटें दी। तो इससे ये जाहिर लगता है कि बहन मायावती जी और इनकी पार्टी भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में बी पार्ट होकर कांग्रेस को रोकने के लिए अपना भूमिका निभाएंगे, बी पार्ट ऑफ द बीजेपी, वैसे दिखाने के लिए। चूंकि वो कहीं भी कोई दलित का मामला हो, कहीं भी कोई कमजोर मजलूमों पर उसका मामला हो, वो कहीं दिखती नहीं है, ना उनके कोई स्टेटमेंट आते हैं। अब जब बरसाती मेंढकों की तरह जैसे चुनाव शुरू हुआ है, ऐसे ही तो उन्होंने अपना निकलना और बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये एक बीजेपी की जब सीटें और आधार खिसकना शुरू होगा, किस लिए खिसका है? आसान जब खिसका महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार तो अब की बार महंगाई की मार, गरीबों को रोजगार न मिलना, छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म होना, 4 लोगों को आमदनी बढ़ के उनकी इंडस्ट्रीजों का फलना फूलना, उत्तर प्रदेश में कोविड से जो शिक्षक मारे गए, उत्तर प्रदेश में जो मजदूरों की नौकरी। बिल्कुल ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी दल अपने इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।